इतनी गर्मी होने के बाद फाइनली बारिश आ ही गई। इतना प्यारा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा, लेकिन अभी अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। बट हाँ, ये है बारिश आई है तो अब ऑब्वियसली बाहर का मौसम भी, मतलब अंदर का मौसम भी अच्छा हो जाएगा। तो बारिश में ना चिड़िया भी नहा रही हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं बना रही थी नाश्ता। एक्चुअली नहा के मैं सीधा नाश्ता बनाने चली गई और पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है, गर्मी से बुरा हाल है। रात को लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। सारी रात ट्रिप लेती रही, बार बार आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो वो वाला था। बाहर वैसे मौसम अच्छा हो गया है, बादल हो रहे हैं, लेकिन अभी बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं लग रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही है, पसीने नहीं सूख रहे। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और क्या बोलूँ, कल मैं गई नहीं ना घर, परसों मुझे जाना था ना घर, तो मैं नहीं गई थी। उसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा हर्ट हूँ। सारी पैकिंग अनपैक की, अब दोबारा पैकिंग करनी है, तो आज सब कुछ पैक करूँगी वापस से। कल सारा अनपैक कर दिया था। और मैंने क्या कर दिया, एक्चुअली बच्चों ने ही कर दिया था, क्योंकि बिल्कुल ये हो गया था नहीं अब नहीं जाना है। बट फिर इन्होंने वापस से टिकट करा दिया, तो फिर अभी देखते हैं। और बाकी अभी एक्साइटेड तो हूँ जाने के लिए कि जाना है, लेकिन मतलब होता है ना एक खुशी जो होती है कि जाना है, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं होने दे रही हूँ, क्योंकि फिर अगर वेटिंग सेम एज़ इट इज़ है जैसे लास्ट टाइम थी, तो अगर नहीं गई तो फिर मेरे को हर्ट होगा बहुत ज़्यादा। तो मैं अवॉइड कर रही हूँ, ठीक है, आराम से अपने कामों में लगी हूँ। कुछ एक मन कर रहा है कि आज बहुत सारे कामों को मैं अपने ख़त्म कर लूँ, एक मन कर रहा है कि नहीं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, कि अगर नहीं गई तो फिर दिल दुखेगा। फिर कर रहा है कि अरे कर लेती हूँ काम, अगर नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो आज मुझे प्रेस करनी है बहुत सारे कपड़ों पे, बहुत सारे रखे हुए हैं। कुछ मैंने सुबह सुबह किए भी थे, क्योंकि उठ गई थी, तो फिर मैंने कुछ काम नहीं था ऐसा खास, तो मैं कपड़ों पे प्रेस में लग गई। फिर बच्चे उठे, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया, सफाई की, सारा काम। तो अभी नाश्ता बन गया है और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। धुल जाएंगे, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, मौसम थोड़ा वैसा हो रहा है ना ठंडा, तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं। और रॉक्सी की कूद फाद शुरू। बेटा बार बार गेट मत खोलो। रॉक्सी हो गई है शुरू, इसको खेलना है। बच्चा खेलेगा बेटा, मेरा बच्चा खेलेगा। हाँ जो ना खेलेगा। अभी मैं बनाऊंगी लस्सी। एक्चुअली दही जमा दी थी, तो सोचा चलो बच्चों के लिए लस्सी बना देती हूँ। थोड़ी सी ये शिमला मिर्च पड़ी है, इनको भी निकाल के बाहर रखा है, या तो लंच में या डिनर में इनका कुछ बनाऊंगी तो ये ख़त्म हो जाएंगे। और ये आपको दिखता होगा, आप सोचते हो क्या है, ये एक्चुअली DIY जो मैं किया था ना वो है। इससे ना चींटी वगैरह नहीं आते हैं, तो ये एक सॉल्यूशन बनाती हूँ मैंने अपने ब्लॉग्स में दिखाया भी है। तो लस्सी बनकर हो गई है रेडी, और इसमें आसानी से बन जाती है। सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा बचा के रख लूँगी, ताकि मैं दही जमा दूँ। अभी जमा के रख दूँगी ना, तो रात तक जब तक सोएंगे तब तक जम जाएगी। मतलब रात तक क्या, अभी 2 घंटे में जम जाती है दही। तो ये थोड़ा सा बीछन रख दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी काला नमक, इसके अलावा हींग, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है हींग, और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला, और इसको कर देंगे ब्लेंड। यहाँ रख दिया मैंने दूध गर्म होने, इसको मैं अभी दही बना दूँगी। और ये जो लस्सी बनके रेडी है, ये मैं एक्चुअली ग्लास में इसलिए रख देती हूँ कि बच्चों का जब मन करता है उठा के पी लेते हैं। हर समय मेरे को उनको हाथ में नहीं देना होता, अदरवाइज़ भगोने में होती है ना, तो फिर इधर उधर पलटने में गिरा देते हैं। तो मैं ग्लास में रख देती हूँ और वो निकाल के पी लेते हैं आराम से। और अभी ना आजकल ठाकुर जी नहीं है, तो बड़ा अजीब लग रहा है। मैं कल परसों ही ठाकुर जी को दे आई थी रात को, वैसे लग रहा है जैसे घर बिल्कुल खाली है। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। मेरा दूध रात को एक्चुअली मैंने फ्रिज में रखा था, और रात मैंने बताया ना लाइट ख़राब आई है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये सारा फट गया, सारा का सारा दूध फट गया मेरा। तो अब इसका पनीर बनाती हूँ। और ये रेडी है कोल्ड कॉफ़ी। बस ये मैंने अपने और मुकेश के लिए बनाई है थोड़ी सी कोल्ड कॉफ़ी, तो हम लोग ये लेंगे। आपको कभी भी थिक दही जमानी है ना, तो सबसे अच्छा इलाज है किसी भी बर्तन में लो और उसके ना किनारे पे जामुन डालो। हम लोग तो जामुन बोलते हैं, कुछ लोग खट्टा बोलते हैं। तो ये ऐसे किनारों पे डालना है थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा सा बीच में, और उसके बाद इसको हिलाना नहीं है एकदम से। जो होता है ना वो चक्का दही जो बोलते हैं, वो वाली दही जमती है ऐसे। तो
ये दही जम गई मेरी, एक ये हो गई और एक ये, और ना दोनों ही लग जाते हैं मेरे, दोनों पूरे दिन में ख़त्म हो जाते हैं। मैं अगर किचन में लगी रहती हूँ तो ये वहाँ आराम से बैठी रहती है, और अगर मैं कमरे में आके लेट गई तो ये मेरे को ऐसे परेशान करती है आके कि मेरे खुजली करो। हाँ करूँ खुजली तुझे, करूँ, गंदा बच्चा। ये देखो बस इसको ये मेरे को खुजली करो। और ये है, ये बहुत सारा पनीर है एक्चुअली, ये वो है जो सुबह दूध फट गया था ना, वो है। तो मैंने सोचा चलो मैं इसी की सब्ज़ी बना लेती हूँ अब। तो थोड़ा सा पनीर मैंने मार्केट से भी मंगाया था, वेरका वाला, वो पड़ा है, और थोड़ा सा ये है, तो मेरा काम चल जाएगा दोनों पनीर को मिला के। यहाँ पे मैं कर रही थी अपने कपड़ों को आयरन, और ये मेरे ही कपड़े हैं, बच्चों के ऑलरेडी मैं कर चुकी थी, उनकी ऑलमोस्ट पैकिंग कर चुकी हूँ मैं जाने की, बस मेरे कपड़े रह गए थे ये। और ये ले जाने वाले कपड़े नहीं हैं, ये वही हैं जो मैं घर में रखने हैं मेरे को, लेकिन टाइम था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा चलो ये भी काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर काम और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वैसे भी ना मेरे को लगता है जब कहीं जाना हो तो आप सब कुछ अपना अरेंज करके जाएं, क्योंकि आके ना बड़ा मुश्किल होती है सारा काम करना। मैं तो सच बताऊं कई दिन के लिए थक जाती हूँ बहुत, कहीं भी आती जाती हूँ तो, और घर का रास्ता तो मेरा वैसे भी बहुत ज़्यादा दूर है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मेरी हर ट्राई होती है कि मैं सारे काम अपने ख़त्म करके जाऊँ। तो ये प्रेस में मैंने कहा चलो ये मेरे को जितना मैक्सिमम कपड़े हो पाएंगे मैं करके जाऊंगी। और सच बताऊं पूरी सर्दियां मैंने बिल्कुल भी अपने कपड़े प्रेस नहीं किए थे, बस एक दिन किए थे, 1 या 2 दिन किए थे। तो बहुत सारे कपड़े मेरे पड़े हुए थे जो कि मैंने धीरे धीरे करके सारे ख़त्म कर दिए। आपने नोटिस किया होगा कि मेरे जो इस वाले बेडरूम में चेयर है प्रेस टेबल के साथ में, उस पर आपको हमेशा कपड़े दिखाई दिए होंगे, और उसका रीज़न यही था कि मैं रोज़ थोड़े से कपड़े निकाल रही थी और प्रेस कर रही थी। तो और ये वाला जो कुर्ता है ना, ये रेयॉन कपड़ा है, और सच में मेरा फेवरेट है, इतना प्यारा ये कपड़ा है, मैं इसकी तारीफ़ जितनी करूँ उतनी कम है। सबसे पहले तो ये बॉडी हगिंग बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी पे एकदम से फिक्स हो जाता है, फिर इसमें गर्मी नहीं लगती, और टच करने में बड़ा ही सॉफ्ट होता है। मुझे सॉफ्ट कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है पहनने में। और आप ये जो चादर देख रहे हो, ये बेडशीट है मेरी, जो इस पर चादर डली हुई होती है, कॉटन की एक चादर डाली हुई है, वो मैंने एक्चुअली धोई थी, तो बस वो उतार दी थी, और ये बेडशीट मैंने डाली हुई थी। फ़िलहाल यहाँ सारे कपड़े प्रेस हो गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम हम क्या काम करने वाले हैं। सब्जी बन गई है मेरी, और अभी मैंने बनने रख दिए हैं चावल। अब मैं सबसे पहले नहा लूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, बस पूछो मत, गर्मी तो माइंड ब्लोइंग चल रही है। तो अभी मैं नहा लूँ, फिर मिलती हूँ आपको। बहुत डाउन है क्योंकि एकदम स्पीड तेज हो जाती है, झटका ना मार दे। नहाने के बाद भी बहुत बुरा हाल है। हाँ किसको, रॉक्सी को? अब लगेंगे, लेकिन अंदर तो बहुत गर्मी है, इसको बाहर ही बांध दो थोड़ी देर। बहुत बुरा हाल है गर्मी से, पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा। अभी हम जा रहे हैं गेहूँ लेके आते हैं। एक्चुअली हम, मेरी फ्रेंड ने ख़रीद के रखे हुए थे, तो उनके बेटे का रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे, और आप जानते हैं उनको, कॉल राजिंदर पंजाबी व्लॉग्स, उनके बेटे के रेस्टोरेंट है अपना, तो वहाँ पे वो गेहूँ रखे हुए हैं, तो वो लेने मैं जा रही हूँ। वहाँ से लेके आऊँगी इनके साथ जाके, क्योंकि कल फिर मेरे को मेरे घर जाना है, तो फिर नहीं आ पाएंगे कई दिन तक, तो यहाँ पे कम से कम संभाल के तो मैं रख दूँगी। पीछे का लॉक कर दो। यहाँ पे आ गए हैं हमारे गेहूँ, चलो आना घर किसी दिन, है ना? यहाँ से निज्जत के साथ नीचे हरी वो गोद में ही ले लो, कभी टूट जाए। नहीं, गोद में टूट तो नहीं गई, बट ध्यान रखना बस। अभी मैं आ गई हूँ घर। एक्चुअली दोबारा गई थी मार्केट, रॉक्सी के लिए ब्रेड लेके आई, क्योंकि अब ताकत नहीं है रोटी बनाऊँ। खाने में मैंने अपने लिए राइस बनाए थे, क्योंकि गर्मी में यार हिम्मत नहीं पड़ रही कुछ भी करने की। तो मैंने कहा चलो रॉक्सी के लिए ब्राउन ब्रेड ले लेते हैं, वो खा भी लेती है आराम से।
अब मैं बस बच्चों को डिनर दे दूँ और उसके बाद फिर कुछ करूँगी। मेरे को ना फिर से ये सारा दर्द कर रहा है, पूरा सर मेरा, गर्दन वगैरह सब दुख रही हैं। बच्चे लगे हुए हैं टीवी में, किचन भी मेरे को क्लीन करनी है, तो मैं किचन भी क्लीन कर लूँ और बच्चों को डिनर भी दे दूँ। बेटा चलो फटाफट खाना खाओ, कर लो कर लो कर लो। ये बहुत गंदा बच्चा है मेरा, बहुत गंदा बच्चा। भागो 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 भागो।